जोहार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा सीट के बारे में, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जयराम महतो खड़े होने वाले यहाँ से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें जयराम महतो आंदोलनकारी के बाद में एक बहुत बड़े इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, वो भी सांसद के उम्मीदवार बन के। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी ये बात है कि इस बार इनका मुकाबला कैसे होने वाला है और इनके सामने क्या क्या समस्या आ सकती है और क्या ये सीट निकाल सकते हैं कि नहीं। पूरा सामाजिक समीकरण से लेकर हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को कहीं छोड़ के नहीं जाइएगा। तो सबसे पहले इस सीट के बारे में बात करते हैं। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंदर टोटल 6 विधानसभा आती है, जिसमें गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी और बागमारा क्षेत्र आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर कोई जीता है तो वो है बीजेपी। बीजेपी इस सीट में अभी तक 6 बार अपने उम्मीदवार उतार के जीत चुके हैं यह सीट। और इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था 1990 में, जब रामदास सिंह यहाँ से जीते थे। उसके बाद दोस्तों बस 1991 में यहाँ से विनोद बिहारी महतो जीते। उसके बाद से 1996, 1998 और 1999 में लगातार यहाँ पे रविंद्र पांडे जीते हैं। उसके बाद 2004 में यहाँ पे टेकलाल महतो जी जीते। उसके बाद फिर से 2009 और 2014 में रविंद्र पांडे जीते। लेकिन 2019 में ये सीट जो है आजसू को बीजेपी दे दी थी और यहाँ से सीपी चौधरी जी खड़ा हुए थे। और यहाँ पे सीपी चौधरी जी और जेएमएम के स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के बीच मुकाबला था, जिसमें सीपी चौधरी जी जीते थे। उसमें दोस्तों अब ओवरऑल बात की जाए कि इस सीट में कौन सी पार्टी कितनी बार जीती है, तो उसमें जैसा कि मैंने बताया बीजेपी यहाँ पे टोटल 6 बार जीती है, कांग्रेस यहाँ पे 4 बार जीती है और जेएमएम 2 बार। एक बार विनोद बिहारी महतो 1991 में और एक बार टेकलाल महतो 2004 में। अभी दोस्तों क्यास ये लगाया जा रहा है कि इस सीट में या तो बीजेपी खुद से ये सीट इस बार रख लेगी या तो फिर से आजसू को दे सकती है ये सीट। अब दोस्तों यहाँ पर जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बीजेपी खुद के पास रखती है तो यहाँ पे दोस्तों 2 मेजर फैक्टर ये हैं कि पिछली बार तो 2009 और 2014 में रविंद्र पांडे जीते हुए थे। उसके बाद में 2019 में उनको सीट नहीं दी गई थी, ये सीट आजसू को दी गई थी। इसके पीछे का दोस्तों ये बात था कि क्योंकि उस समय जहां तक बताया जा रहा है ढुल्लू महतो और रविंद्र पांडे के बीच एक टसल चल रही थी और पार्टी ये नहीं चाहती थी कि हमारे सांसद और विधायक के बीच ज़्यादा क्लेश हो, इसलिए इस सीट को आजसू को दे दी थी। अब दोस्तों हम लोग जो अगला फैक्टर उस पर बात करते हैं, यहाँ के सामाजिक समीकरण की स्थिति कैसी है, कौन से कास्ट लगभग किस संख्या में कितने हैं अनुमानित, इस पर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले बात यह दोस्तों, अल्पसंख्यक 17% हैं, आदिवासी 15%, दलित 11% और सबसे बड़ी संख्या में इस सीट में कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियां मौजूद हैं। मतलब गिरिडीह सीट में कुर्मी की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और इसके साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन इस सीट में, गिरिडीह के सीट में, चूंकि मैं भी गिरिडीह के क्षेत्र के अंतर्गत आता हूं, तो मैं जानता हूं यहाँ पे कुर्मी का जो वोट है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि टक्कर किससे होने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बीजेपी अपने पास सीट नहीं रखती और आजसू को सीट देती है तो फिर से सीपी चौधरी जी इनके दावेदारी में आ सकते हैं। लेकिन गिरिडीह क्षेत्र में सीपी चौधरी जी क्या काम किए हैं वो हर गिरिडीह वासी को पता है कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ है। एक झुंझुना जो होता है ना, वो पकड़ाया गया है। और बात करते हैं जेएमएम की ओर से क्या हो सकती है। तो दोस्तों इस बार जेएमएम की ओर से कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पे मथुरा प्रसाद महतो को सीट मिल सकती है। और एक बात दोस्तों, चूँकि गिरिडीह लोकसभा सीट में महतो की संख्या अच्छी खासी है, तो अगर इस बार जयराम महतो चूँकि कुर्मी महतो समाज से आते हैं और अगर सीपी चौधरी को यहाँ पे टिकट दे दिया जाए तो वो भी कुर्मी वर्ग के आते हैं, और अगर जेएमएम की ओर से मथुरा प्रसाद महतो को अगर टिकट दिया जाता है, वो भी कुर्मी महतो ही कैटेगरी से आते हैं, तो ये दिलचस्प मुकाबला होगा कि इस बार गिरिडीह के लोकसभा के कुर्मी जन किसे अपना वोट देते हैं, क्योंकि तीनों ओर कंटेंडर कुर्मी महतो ही होंगे। तो ये देखने के लायक एक दिलचस्प मुकाबला अगर होगा, अगर ऐसा होता है तो। हालांकि जयराम महतो के साथ बहुत सारा स्थानीय लोगों का अभी फिलहाल उन पर एक भरोसा है कि ये अगर जीतेंगे तो कुछ करेंगे। बाकी अब देखते, बहुत कोई देखने वाला भी देख रहे हैं क्या इस बार जयराम महतो, और बहुत कोई ये भी सोच रहे हैं कि एक बार जयराम महतो को भी चांस दे के देख लिया जाए क्या हो सकता है। इस वजह से भी जयराम महतो को वोट मिल सकता है। लेकिन चूंकि अपोजिशन में यहाँ पे सबसे बड़ा पार्टी यहाँ पे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी,
जो कि इस बार भी क्लेम कर रहे कि इस बार 300 सीट पार लाना है हमको, तो सांसद जीतेगा तब ना 300 सीट पार आएगा। और चूंकि ईवीएम वगैरह का भी खबर उड़ते रहता है, तो इस बार जयराम महतो के लिए जो यहाँ पे सांसदीय का सीट है, देखिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। लोकसभा है और चुनाव है, यहाँ पे लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। तो अगर जनता चाहे तो जयराम महतो जीत सकते हैं, वरना प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा मुझे फिलहाल नहीं दिख रही जयराम महतो की सीट को निकालने की। बाकी आपको क्या लगता है ये आप बता सकते हैं। और इस बार का जो इलेक्शन है ये बहुत ही घमासान वाला होने वाला है, क्योंकि जयराम महतो के जो पसंद करने वाले, चाहने वाले जो सपोर्टर है, वो भी इस बार चाहेंगे कि देखते हैं जयराम महतो कितना सीट आते हैं और उनको कितना वोट मिलेगा इस बार। इसके साथ ही जो उनके पसंद नहीं करते हैं, उनके जो विरोध में रहते हैं, वो भी इस बार उनको देखने वाले कि उन्हें कितना वोट मिलता है। और जयराम महतो के चुनावी करियर के लिए भी ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में कहीं उनको ज़्यादा वोट नहीं पड़े तो फिर उनका विधानसभा सीट में भी जो क्रेज है वो डाउन होने ही वाला है, क्योंकि इंसान का जो होता है क्रेज धीरे धीरे घटते जाता है। अगर इस बार वो अच्छा वोट लाएं तो क्रेज का ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा, वरना अगर वोटों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आएगी तो उनका क्रेज फिर घटेगा। आपको क्या लगता है गिरिडीह सीट से कौन जीतने की संभावना रखते हैं, ये ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद, जोहार।